सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टार्ट हैकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका मैथ्स का है। पहला क्वेश्चन आपका है सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n आपका 20 दे रखा है, 20 और 21 डिवाइड बाई 2 से 10 बार कट गया तो ये ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, 210। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इन फ्रैक्शंस को। इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप देख लेता हम। 9 और 11 का गैप 2 है, 7 और 8 का गैप 1 है, 5 और 7 का गैप 2 है। जिसका गैप कम होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। तो हमें पता लगे 7/8 सबसे बड़ी है, तो एक ही ऑप्शन में सबसे एंड में आ रहा है 7/8, ऑप्शन ए। वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का 1980 डिवाइड बाई 9, इसको डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा 9 2 18, 9 2 18 और 0। ब्रैकेट के अंदर -77 प्लस करली ब्रेसेस -1980 प्लस इसको पूरा कैंसिल करेंगे तो 1980 आएगा। तो ये पूरा कैंसिल होके हो जाएगा 0। ये पार्ट पूरा आपका 0 हो गया। तो आप 220 में से 77 को माइनस कर दीजिए। यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, तो एक ही है ऑप्शन बी जिसमें 3 आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल्दी से जल्दी करें आप, यूनिट प्लेस देखें तो जल्दी रहेगा सॉल्व आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 108 को किस नंबर से डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं बनेगा, 8 से काटेंगे एक बार, फिर 2 बार जाएगा और फिर 6 बार, तो ये 126 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। काटते हैं 4 से, देखते हैं 4 से कट गया 2 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, फिर कट जाएगा 2 टाइम्स, ये भी नहीं होता। ट्राई करते हैं 7 से कटेगा 1 टाइम, देन 4 टाइम्स, देन 4 टाइम। 144 परफेक्ट स्क्वायर होता है 12 का, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ऑप्शन सी डी आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। रूट में 5 की पावर x इक्वल्स टू 15,625, ये होती है 5 की पावर 6 से इक्विवेलेंट। या तो 25 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर 5 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका 15,625 आता है। अब ये क्योंकि रूट में है वैल्यू, तो रूट हटाएंगे, इधर लगाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपको डिविजिबिलिटी के लिए। ये कह रहा है कि ये जो नंबर है किससे डिविजिबल होगा। देखिए एंड में 4 है तो 2 से डिवाइड तो होगा। अब हम 3 से देख लेते हैं। 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 2 3 4 7 4 को हम प्लस कर लेते हैं डिजिट्स का। 7 और 2 9 ये कट गया, 4 और 4 8 और 3 11, 11 3 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब देखिए 74 हमारा 4 से नहीं डिवाइड होता, तो ऑप्शन बी भी नहीं रहेगा। 11 का देख लेते हम। 11 से 2 और 4 6 और 10, 7 और 3 10, तो 0 आ गया। मींस ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 और 11 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन है 2 आदमी 7 वुमेन किसी काम को 28 दिन में कर लेते हैं, वहीं 6 पुरुष और 16 वुमेन उसी काम को 11 दिन में करते हैं। 5 आदमी और 4 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम करते हैं इसको 12 आदमी प्लस 7 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 28, 28 दिन में कर लेते हैं, बराबर 6 आदमी 6 मैन प्लस 16 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 11, मतलब 11 दिन में काम करते हैं। 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा अंदर 28 दूनी 56 मैन प्लस 28 इंटू 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 196। 8 7 56 का 5 कैरी, 7 दूनी 14 और 4 19 वुमेन। 11 से हो जाए 66 मैन प्लस 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 6 7 और 1 176 वुमेन। तो 66 मैन में से 56 वुमेन मैन माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 10 आदमी इक्वल्स टू 196 वुमेन में से 176 वुमेन माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे हम, 10 मैन बराबर हो जाएगा 20 वुमेन के। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, वुमेन की इफिशेंसी 1 आ गई, मैन की इफिशेंसी 2 आ गई। ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं। तो
इफ़िशेंसी हमें पता अगर पड़ गया 2:1 का है, 2 मल्टीप्लाई बाय वुमेन की इफ़िशेंसी 2 है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय वुमेन इफ़िशेंसी 1 है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 28 इक्वल्स टू, अब पूछ रहा हमसे है कि 5 आदमी की इफ़िशेंसी कितनी होगी, 5 दूनी 10, डायरेक्ट लग देता हम 10, प्लस 4 वुमेन की इफ़िशेंसी 4 रहेगी, मल्टीप्लाई बाय डी दिनों में काम पूरा करेंगे। तो 7 2 2 4 और 7 11 मल्टीप्लाई बाय 28 इक्वल्स टू 10 और 4 14 इंटू डी। 14 से काट देंगे हम इसको 2 बार, 14 से कट जाएगा 28 2 टाइम्स, और 11 इंटू 2 22। ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। द पॉइंट एट विच द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सर्कमसेंटर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹11, द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ इज ₹10, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो सीपी हमें दे रखा है 11 रुपये में 10 मीटर खरीदता है। अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका, 10 रुपये में 11 मीटर कपड़े बेचता है, तो इक्वल कर लेते हैं हम आर्टिकल को, ऊपर 11 की मल्टीप्लाई नीचे 10 की, या फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 110 आएगा, तो बराबर ही करना पड़ेगा। ऊपर ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस आपकी 121, सेलिंग प्राइस आपकी 100 हो जाएगी। तो आपको ये तो पता लगे कि लॉस होगा, तो ऑप्शन ए और सी तो नहीं रहेंगे। तो 21 रुपये का लॉस हो रहा है 121 पर, 121 पर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 21 का लॉस हो रहा है 121 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 121 का कितना परसेंट है, 21 देखिए, लॉस 2 ही हो रहा है, 10% हम निकालेंगे तो ये आएगा करीब 12.1 के आसपास। तो हम 20% निकालते हैं, 12 दूनी 24 के आसपास आएगा, और हमें आ कितना रहा 21, तो मतलब 20 से थोड़ा सा ही कम होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, 17.35% लॉस होगा इसको, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी 75% ऑफ 75%। एक्स का 75% मल्टीप्लाई बाय 75, मतलब 75 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 75 का स्क्वायर निकालने के लिए हम किस तरह करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना 25, और 8 7 56, ये आज का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ़ 24 मैन वर्किंग 8 hours a day can complete a piece of work in 18 days, then in how many days will 36 men complete its work in 12 hours। 24 आदमी 8 घंटे काम कर 18 दिनों में कर लेते हैं। 36 आदमी 12 घंटे काम कर कितने दिनों में कर लेंगे, 18 से कट जाएगा आपका, 12 से काट दें 2 टाइम्स, 18 से कट जाएगा 36 2 टाइम्स, 2 से काट दिया 2, और डी कितना आ गया 8। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 8 दिन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बड़े वाले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का डिवाइड कर दें छोटे वाले वॉल्यूम से, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, बड़े वाले रेडियस का क्यूब डिवाइड बाय छोटा रेडियस क्यूब, 4 का क्यूब होगा 64 और 2 का क्यूब होगा 8, 8 से कट जाएगा 8 टाइम्स, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निखिल इज़ 8 years यंगर देन हिज ब्रदर रोहन, व्हाट इज़ द एज ऑफ रोहन इफ़ ही इज़ ट्वाइस द एज ऑफ निखिल। तो देखिए, निखिल रोहन की एज बता रखा है कि रोहन जो है 2 गुना है निखिल की एज से, तो निखिल की पूछ रहा है। मान लीजिए निखिल की एज ऑप्शन से करता हूँ 8 से 2 गुना कितना हो जाएगा 16, दोनों का एज का अंतर भी कितना आ रहा है 8, तो कंडीशन क्वेश्चन ही सही हो रही है, किसी और ऑप्शन को पुट करके नहीं होगी, तो ऑप्शन सी ही आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिपलेट से। अगर आपको ट्रिपलेट मेमोराइज है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ए टिक कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व करेंगे कि भाई किस तरह हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 40 का होता है 1600, तो ये जाएगा 1681। अब अगर आप 41 का निकालेंगे तो किस तरह स्क्वायर निकालेंगे, 41 का 50 से कितना कम है 9, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 25 में से 9 माइनस कर देंगे 16, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है हाउ मैनी, देखिए ब्रिक्स की डायमेंशन दे रखी है, वॉल की डायमेंशन दे रखी है। पूछा है कितनी ईंटों की ज़रूरत होगी इतनी वॉल को बनाने के लिए। वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल में देखिए 8 मीटर दे रखा है, तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 मीटर 600 सेंटीमीटर है, 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड कर देंगे ब्रिक के वॉल्यूम से। 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11.25 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब एक पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाए नीचे 0 आ जाएगा, इधर पॉइंट हटाए ऊपर 2 0 पहुँचेंगे। एक 0 से हम एक 0 कैंसिल कर देते हैं। 6 से कट गया ये 100 बार, और 25 से काट देते हैं हम इसको 4 बार। ठीक है, अब 25 से अगेन काट देते हैं 9 बार। 25 में 225, 25 एकम 25, सॉरी 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। फिर 9 से काटा 5 बार, 5 से काट देता हम इसको 2 बार। तो आपको ऊपर बचा 800, 4 और 8 2, तो इनकी मल्टीप्लाई करें 800 800 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना होगा 8 64। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 6400 ईंटों की ज़रूरत होगी उस तरह की वॉल को बनाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज़ 850, सेल टैक्स है 5%, तो टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा। 850 का 105% निकाल लीजिए, ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देते हैं और ये पॉइंट हट आ जाएगा, तो 815 मल्टीप्लाई बाय 10.5, तो यूनिट प्लेस पे आपको 5 आएगा, तो बी और डी तो नहीं होगा। देखिए अब 85 को 10.5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 10.5 मल्टीप्लाई बाय 85, तो 55 25 और 5 यहाँ आ जाएगा 8 पंजे 40, ये 40, तो इतने में आ जाएगा आपका। देखिए इधर यूनिट प्लेस है 5 और फिर 2 और फिर 9, तो ऑप्शन 1 में ही आ रहा है इस तरह का 925, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर, कवर्ड सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। देखिए आर आपको दे रखा है, एच निकाल लेंगे हम, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर आपको दे रखा है 7, एच निकालना है 440 दे रखा है। 22 से कट जाएगा 20 बार, और 7 से 7 कैंसिल हो, 2 से काट देता हूँ 10 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल, तो एच आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर। हाइट आपकी आ गई सिलेंडर की। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होता है इसका सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाल रखी है स्क्वायर 7 हो जाएगा 49, और एच आपका 10। 7 से कट गया 7 बार, तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 1540, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए सभी डिजिट्स का सम करना होता है हमका, जो भी आए डिजिट्स का सम वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं ये ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। 9 3 7, नेक्स्ट आपका देखिए 6 और 3 9, ये कट गया, 7 ये भी नहीं कटेगा। अगला ऑप्शन सी आपका देख लेते हैं हम। 9 कट गया, 6 और 3 9, 5 ये भी नहीं कटेगा। बचा का ये आपका 9 कट गया, 5 और 3 8 और 1 9, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन कर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू हमको लिखनी है पाई, और आर की आपका आ गया 3। 6 डायमीटर दे रखा था, 2 से डिवाइड करने पर 3 आ गया। 3 से 3 कट गया, इधर ऊपर आ गया, इधर रख लेता हूँ पाई, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 9, तो 18 पाई आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 6 बैल हैं, वो 3 4 6 7 8 सेकंड में बचती हैं, दोबारा कब बचेंगी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना होता है। देखिए अब इस ऑप्शन से देखते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं 8 से कौन सा नंबर, ये देखिए डी नहीं डिवाइड हो 8 से। हम चेक कर लेते हैं 12 का डिविजिबिलिटी, जो कि 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 12 में जो 4 से हो, जो 3 से हो। 3 का हमें पता है नंबर का सम होना चाहिए, तो बी चेक कर लेते हैं। बी हमारा 8 और 1 9 और 6 15 है, बी कट जाएगा। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं हम। 6 और 1 7 7 दूनी 14, ये नहीं कटेगा 3 से।
ए को देख लेते हैं, 7 और 1 8 और 6 14, तो ये ए भी नहीं कटेगा आपका, तो ऑप्शन ए की बच्चा बी, बी ही आपका सी हो जाएगा। बी आपका 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, सम आ रहा है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 से 68 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से हो ही रहा है, और जब 4 और 3 दोनों से हो रहा है तो 12 20 से भी होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। एवरेज दे रखा है 5 नेचुरल नंबर का 3, और अगर 2 ऐड कर देते हैं तो नया एवरेज क्या होगा, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, प्लस 2 ऐड कर देते हैं हम तो हो जाएगा 17, और टोटल नंबर कितने हो गए आपके 6, तो इसे डिवाइड कर देंगे 6 से, 17 डिवाइड बाई 6, तो 6 से कट जाएगा आपका 2 बार, फिर कटेगा 8 7 48, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बट दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेसिमल वैल्यू पूछा है 9 होल 1/11 का, ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11 की, जो कि होती है इक्विवेलेंट 9.09 की। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहें तो 100 डिवाइड बाई 11 करेंगे, 11 से कटेगा 9 टाइम्स, पॉइंट ना जाने का 0, और फिर अगेन 999, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 8% का फ्रैक्शन पूछा है, 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, तो 8 का होगा 2/25। एक 4% का 1/25, ये 4% का, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8% का, तो वैल्यू आ जाएगी 2/25, जो कि ऑप्शन सी का है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, 8 डिवाइड बाई 100, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, तो 2/25, ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इफ़ 35% ऑफ ए नंबर इज 63, 35% दे रखा है, 100% पूछ रहा है, तो 63 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई 100, काट दिया हमने 7 से कट गया 9 बार, 7 से कट गया 5 बार, 5 से काट दिया 20 बार, तो कितना का आपका 180, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 500 in 3 years, 600 in 5 year। 3 साल में 500 हो जाता है, 5 साल में 600 हो जाता है, तो ये 2 साल में कितना इंटरेस्ट दे रहा है आपको, 100 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है 2 साल में, 2 साल के अंदर 100 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है। तो 1 साल में कितना देगा आपको, 1 साल में देगा 50 रुपये का इंटरेस्ट। अब जो 1 साल में 50 का देगा तो 3 साल में देगा 150 रुपये का। अब 500 में से हम माइनस कर देंगे 150 का, तो आपकी प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 500 माइनस 150, तो आ जाएगा वैल्यू आपको 350, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 350 53, ये आपको प्रिंसिपल आ गया। आपके पास टाइम दे रखा है, इंटरेस्ट आपने निकाल लिया है, तो आप रेट निकाल लीजिए। रेट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाला, 1 साल का निकाला था आपने 50, हम 1 साल से लेके चलते हैं, 50 निकाला था, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आपका प्रिंसिपल है 350 मल्टीप्लाई बाय 1 साल का, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 7 बार, तो डिनोमिनेटर 7 एक ही का आ रहा, ऑप्शन बी का, बी ही सही हो जाएगा दोस्तों आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपकी शुरू होती है रीजनिंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज़ का है, गैप देख लेते हैं। पहले में 2 का आ रहा है, फिर 3 का आ रहा है, फिर 5 का गैप आ रहा है, फिर आपका आ रहा है 7 का गैप। तो ये हमें मालूम पड़ रहा है प्राइम नंबर्स का गैप आ रहा है 11। अगला नंबर क्या होगा, 11 क्या हो 13, तो 30 में 13 का प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 43, तो ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा दोस्तों। हम एडिशन कर रहे हैं प्राइम नंबर्स का, आप देखिए 2 3 5 7 11 13, तो एंड में हमने 13 ऐड किया 30 में, तो आपका 43 आएगा, ऑप्शन डी आपका सी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ़ द डिजिट इज़ इन द गिवन नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, तो कौन सा नंबर की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 9 8 7 6 और 3 2 और 0, तो देखिए एक ही नंबर है 9, बाकी सभी के डिजिट चेंज हो चुकी है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। ये कह रहा है कि किसी लैंग्वेज में स्टार को लिख रहे हैं LB FMG, मोबाइल को ये INRSTPT लिख रहे हैं, ब्लेम का पूछ रहा है। तो इसमें हम देख लेते हैं, हो सकता है अल्फ़ाबेटिकली दे रखा है,
तो ब्लेम हम लिख लेते हैं BLAME ब्लेम। ई का देखिए मोबाइल में वैल्यू दे रखा है J, ई का वैल्यू दे रखा है J, तो सबसे लास्ट में J आना है, तो ऑप्शन सी कट गया। और बी का देख लेता हूँ, बी का आ रहा है हमारा आर, बी का आ रहा है आर, तो शुरू होना चाहिए आर से, तो ऑप्शन ए और डी भी कट गया, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी। दोस्तों यही आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको अरेंज करना है आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो कह रहा 5 4 1 2, तो 1 2 TIN है, तो TI तो नहीं होगा, TH 4 और 5 में, उसके बाद THUN और R। तो देखिए इसमें N होता है 14, R होता है 18, तो 4 सबसे पहले आएगा, 14, N होता है 14, R होता है 18, तो ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग 4 से हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, ये नंबर सीरीज़ का है, अगर आपको पहली टाइम में आ जाए तो सही है, अदरवाइज इसको छोड़ देना ही सही माना जाता है। मल्टीप्लाई कीजिए 2 और 3 6, डिवाइड कर दिए 2 से तो आ गया 3, 4 और 3 12, डिवाइड किया 2 से आ गया 6, 5 और 4 5 का 20, डिवाइड किया 2 से आ गया ऑप्शन डी जो कि है 10। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रखा है L M N and O are brother, L is darker than O, N is fairer of all, M is fairer than O, who is the darker of all। तो O जो है फेयरर है किससे, L से, और सबसे ज़्यादा फेयर है आपका N, और आपका M फेयर है O से, तो पता पड़ गया L सबसे ज़्यादा डार्क है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इनके सिम्बल्स ऐड करने हैं। तो देखिए ये कह रहा है 8 और कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा इनकी कि इनका 1 आ जाए, क्योंकि और फिर ऐड हो जाए, तो ये सी पुट करते हैं हम, 8 डिवाइड बाय 8 और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 7, तो ये पूरे का आ जाएगा आपका 1 और 1 + 7 8, तो ऑप्शन सी ही आपका सी हो जाएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आप सी ऑप्शन को ट्राई कीजिए सबसे पहले, वो ज़्यादातर सही होता है ज़्यादातर चांसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, अ बॉय वॉक्स नॉर्थवर्ड आफ्टर ही वाइल ही टर्न टुवर्ड राइट, पहले नॉर्थ जाता है, फिर उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न मुड़ जाता है, फिर वो कुछ समय बाद लेफ़्ट टर्न करता है, और कुछ दूरी चलने के बाद फिर से वो एक लेफ़्ट टर्न कर लेता है। अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 1 किलोमीटर चलने के बाद उसने लेफ़्ट टर्न मूव कर लिया, अब वो किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ वुमेन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर्स हस्बैंड। कह रहा है कि भाई एक मैन को इंट्रोड्यूस करिए वुमेन ने कि वो उसके माता के हस्बैंड के भाई का बेटा है, तो उसकी वुमेन की माँ देख लीजिए, वुमेन की माँ का पति, इन दोनों की मैरिज दिखा देते हैं, का भाई, पति का भाई ये हो गया, उसका बेटा ये मैन हो गया, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, मैन और वुमेन, कज़न, दोनों आपस में कज़न हुए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P and Q इज़ 5:8, 3 years later their age will be in the ratio of 8:11, what is the present age of Q। तो एज का रेशियो रहेगा 5:8, और 3 साल बाद देगा 8:11, कितने साल बाद कह रहा +3, जितने बोलता है उतने ईयर्स प्लस या माइनस कर देते हैं। 11 × 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 5 = 55 और 2 × 2 = 64, तो 64 में से जब 55 को माइनस करेंगे तो आएगा 9 यूनिट्स आ जाएगा। अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3 = 24 और 3 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, 33 - 24 भी आपका आ जाएगा कितना, 33 - 24, ये आ जाएगा आपका 9। मतलब ये जो 9 यूनिट है, 9 यूनिट आपका दिखा रहा है 9 को, तो 1 यूनिट आपका दिखाएगा 1 को, और आपसे पूछ कितने रहा है, 8 यूनिट का, जो कि क्यू की एज है, तो 8 यूनिट दिखाएगा 8 को, तो क्यू की एज कितनी हो जाएगी, 8 साल, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वेन डायग्राम दे रखा है, रिलेशन बताना आपको बुक पेन पेंसिल का। बुक एक सेपरेट एंटिटी है, पेंसिल एक अलग सेपरेट एंटिटी है, इसी तरह पेन भी एक सेपरेट है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका डाइस से है। दो डाइस में अगर दो वैल्यू सेम होती है तो थर्ड अपोजिट होती है। तो इसमें 2 और 4 सेम है तो 5 अपोजिट होगा 3 के। सेकंड और थर्ड में है 4 सेम है तो 3 का अपोजिट 5 है तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 1। बचा क्या 4 का अपोजिट 6। तो ऑप्शन सी ही आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है अगेन नंबर सीरीज़ का। इन दोनों गैप है, निकाल लेते हैं। किस तरह से हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की मल्टीप्लाई 6 की प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई 6 का प्लस। तो 26 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 52, 26 मल्टीप्लाई बाई 2 और 6 का प्लस कर देंगे। 26 दूनी 52 और 6 58। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फिर से ये सीरीज़ का ये क्वेश्चन है। डी से एफ आया आपका गैप ई का, एफ से आ जाएगा आपका आई का गैप जी और एच का, जी और एच। आई के बाद फिर आ जाएगा आपका जे के और एल। 3 डिजिट्स का छोड़ देंगे हम, चौथी डिजिट लिख देंगे जे के और एल। चौथी डिजिट आ जाएगी आपकी एम। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट। डिफरेंट बताना है। रूथलेस, निर्दयी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से अगेन ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपका गैप निकाल लेते हैं हम। 6 से 12 हो जा रहा है आपका 6 का गैप, 12 से 20 का हो रहा है 8 का गैप, 20 से 30 का गैप हो रहा है 10 का। तो मतलब 2 ऐड हो रहे हैं। 10 से फिर आ जाना चाहिए 12, तो 30 और 12 कितना हो जाए 42। फिर उसके बाद 42 में ऐड करना चाहिए 14 को और 56 आना चाहिए। तो ये 56 आ रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब हमारा आंसर 42 होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एफ यू, ये कुछ रेशियो में दे रखा है, अपोजिट कर लेते हैं हम। आर का अपोजिट हो जाएगा हमारा, आर का अपोजिट होता है आई और एस का अपोजिट होता है एच। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ऑड वन सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन बी डायरेक्शन ही सही होगा ऑप्शन। बाकी सब डायरेक्शन के नाम है, बी ही नहीं है। ये आपका पिक्चर का दे रखा है। तो देखिए जो सर्किल है आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये नीचे जो सर्किल है इधर लेफ़्ट साइड में आना चाहिए नीचे की तरफ। तो ऑप्शन बी में ही आपको दिख रहा है ये इधर आ जाना चाहिए सर्किल। तो ए सी और डी तो नहीं होंगे, बचेगा ऑप्शन बी। बी ही आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों फिर से पिक्चर का। देखिए इसमें 3 साइड हैं, फिर 4 साइड हैं, इसमें 5 साइड होनी चाहिए, अगले में 6 साइड आ रही हैं। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर कटिंग का, तो इसमें ए आपका सही हो जाएगा। इसे जब आप फोल्ड करके काटेंगे तो ये इसी तरह का फिगर देखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्वेश्चन मिरर इमेज का। मिरर इमेज रख देना है राइट साइड में, तो ये एरो होना चाहिए इस तरह से और दूसरा एरो होना चाहिए आपका इस तरह से। तो ऑप्शन बी में आपका यही एरो बनना है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रखा है बीटल का रिलेशन जिस तरह क्लॉलिंग से है, तो डॉग क्या करता है, बार्क, मतलब भौंकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कुछ फिगर्स दे रखे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल। तो 64 रेक्टेंगल बताता है डिवाइड को, डिवाइडेड बाय 8। ट्रायंगल बताता है आपका प्लस को, 16 स्क्वायर बताता है आपका मल्टीप्लाई को, 4 और ये थीटा बताता है आपके माइनस को। तो ये देखिए इसका आ जाएगा वैल्यू 8 प्लस 16 4 64 माइनस 3। 64 में से 3 माइनस कर देंगे 61 आ जाएगा। 61 और 8 कितना हो जाएगा 69। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताएं, मैं अगले नेक्स्ट टाइम से इस वीडियो को उसके अकॉर्डिंग ही सुधार करूँगा। तो देखिए वायरस सबसे पहला आएगा, फिर आपको इन्फेक्शन होगा, फिर उस इन्फेक्शन के आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, ऑप्शन 4। फिर आपको उसका रेमेडी लेंगे, इलाज करवाएंगे,
1 और फिर आपका इम्प्रूवमेंट होगा ऑप्शन 2। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जिनका एग्ज़ाम 6 तारीख को होने वाला है। तो मेरी तरफ से उन सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करें। थैंक यू एंड तक देखने के लिए वीडियो।